very good morning to all of you, my dear class 10th student. Myself मधुलिका सक्सेना. I will teach you हिंदी. प्रिय छात्रों, मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। इस नए सत्र में एक बार फिर हम और आप अप्रत्यक्ष रूप से पठन पाठन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्षितिज भाग 2 है। इसके साथ पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 भी आपके कोर्स में है। प्रिय छात्रों, आपकी क्षितिज पुस्तक में 2 खंड हैं, पद्य खंड एवं गद्य खंड। हम आज यहाँ क्षितिज पुस्तक के पद्य खंड के पाठ 1 सूरदास को पढ़ेंगे। इस पाठ में सूरदास जी के 4 पदों का संग्रह है। हम इस पाठ के प्रथम पद पर आज चर्चा करेंगे। सूरदास जी का प्रथम पद इस प्रकार है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बुरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद में सबसे पहले ये बात समझ लेने की है कि उद्धव कौन है। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं। गोपियां उद्धव से व्यंग्यात्मक शैली में बात करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के आकर्षण को समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन उनमें अनुरक्त हुआ है। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। और जिस प्रकार से पुरइन पात अर्थात कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, परंतु उस जल का पत्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यों जल माह तेल की गागर, ऊनता को लागी। और जिस प्रकार से जल की गगरी में तेल की बूंद होने पर भी उस बूंद पर जल का कोई प्रभाव नहीं रहता, ठीक इसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हो, उनके पास रहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रीति नदी में पाँव न बुरियो, दृष्टि न रूप परागी। और ना ही तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को डुबोया है, अर्थात उनसे तुमने स्नेह नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप पर आसक्त हुई है, अर्थात उनकी ओर तुम्हारी दृष्टि भी आकर्षित नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। गोपियां कहती हैं कि वो तो हम भोली अबला गोपियां हैं, जो श्री कृष्ण से इस प्रकार लिपट गई हैं, या फिर हम उनसे इस तरह प्रेम करने लगी हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पद समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई परेशानी हो तो आप हमसे पुनः पूछ सकते हैं।